जब युवक युवतियों को युवावस्था में प्रेम रोग लगता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे। अब वही लड़की विवाह करके घर में आई तो सबको सुख मिला। 4 महीने निकले, पति का भी नाक ऐंठने लगा। पतिदेव कहते हैं, मेम साहब आपसे तो क्या विवाह किया, हमारी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। ये देखिए, यही लोग 4 साल पहले क्या कह रहे थे, साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, और 4 साल के बाद ऐसा हो गया। ये संसार का स्वरूप है ना। यानी कहीं अगर सुख मिलता है वो स्थिर नहीं रहता, वो घटता जाता है, फिर खत्म। ये सर्वत्र संसार का हाल। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्या, आगमापायिनो नित्या, तांस्तितिक्षस्व भारत, तांस्तितिक्षस्व भारत। तो अब अर्जुन कह सकता है कि हे श्री कृष्ण, आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी कि ज्ञानी पुरुष संसार में सुख दुख नहीं मानता, लेकिन मेरे अनुभव में तो सुख दुख आ रहा है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, मुझे क्यों सुख दुख मिल रहा है? तो श्री कृष्ण उसका लॉजिक अर्जुन को बता रहे हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ये जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, इसका कारण ये है कि भगवान ने मानव शरीर में 5 इंद्रियां दी हैं, ज्ञान इंद्रियां। ये इंद्रियां जब अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तो सुख और दुख की अनुभूति होती है। जैसे कान है, अगर उसको अपना विषय मधुर संगीत मिलता है तो सुख की अनुभूति हो जाती, और कर्कशा आवाज आती है तो दुख की अनुभूति होती। ये 5 मनुष्य की ज्ञान इंद्रियों का यही हिसाब किताब है। तो ये जो सुख और दुख आते हैं इंद्रियों के कारण, ये स्थिर नहीं होते। ये तो जैसे सर्दी आती है फिर गर्मी आ जाती है, तो गर्मी के बाद फिर से सर्दी आ जाती है। इसी प्रकार से ये इंद्रियों के सुख दुख ये आते हैं जाते हैं, अर्थात वो इंद्रियों के जो सुख हैं ये स्थिर नहीं होते। देखो, जैसे बच्चे लोग च्युइंगम खाते हैं ना, तो च्युइंगम पहली बार मुंह में डालते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो चिकलेट खाते थे, आजकल पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो पहले बहुत मीठी लगती थी, फिर कम मीठी हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर खत्म। अब उससे कोई सुख नहीं मिला, वही विषय से वैराग्य हो गया। तो बच्चा लेके अपने क्लास फेलो सहपाठी के कुर्सी पर रख देता, तू बैठ जा इसके ऊपर, मुझे वैराग्य हो गया। ये सर्वत्र संसार का हाल। जब युवक युवतियों को युवावस्था में प्रेम रोग लगता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे। अब वही लड़की विवाह करके घर में आई तो सबको सुख मिला। सास ने नई बहू की आरती उतारी, उसके चरणों को गुलाब की पंखुड़ियों पर रखा गया। कुछ लोग अन्न पर रखते हैं, महालक्ष्मी घर पधार रही हैं, चलो अन्न पे रखो। ये नई बहू का स्वागत किया जाता है, सबको बहुत सुख मिलता है। अड़ोसी पड़ोसी भी आते कि बहू आई है, चलो हम दर्शन कर लें। तो बहू के दिव्य दर्शन के लिए वो लोग दक्षिणा भी देते। सब लोग न्योछावर हो रहे। उसने भी आकर पति के चरण दबाए, सास के चरण दबाए। उसके बाद क्या क्या हुआ, 1 महीना निकला। अब सास की तो भौं टेढ़ी होने लग गई। 4 महीने निकले, पति का भी नाक ऐंठने लगा। 1 साल निकला, बहू की हालत, वो बीमार थी। पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसिन से कहा, सुना है बहू की तबीयत ठीक नहीं है, जाके देख लेते। मेरे पास टाइम नहीं है। लो, पूर्ण वैराग्य हो गया। पहले तो बहुत व्याकुल थी देखने के लिए, अब क्या हो गया, रोज रोज जाने के लिए फुर्सत नहीं है। ये क्या होता जा रहा। 4 साल निकले। पतिदेव कहते हैं, मेम साहब आपसे तो क्या विवाह किया, हमारी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। ये देखिए, यही लोग 4 साल पहले क्या कह रहे थे, साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, और 4 साल के बाद ऐसा हो गया। ये संसार का स्वरूप है ना। यानी कहीं अगर सुख मिलता है वो स्थिर नहीं रहता, वो घटता जाता है, घटता जाता है, फिर खत्म। जैसे कैनाल होती है, नदी से कैनाल निकलती है ना, तो पहले बहुत बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी छोटी, फिर वो सूख जाती। यही संसार का हाल। अब अगर कोई कहे नहीं स्वामी जी ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ, क्या मतलब वो हमारे विवाह को तो 3 साल हो गए, आज तक कोई खटपट नहीं हुई। अच्छा, आगे जाके होगी। यानी वो शास्त्र की बात गलत नहीं हो सकती है। आप प्रतीक्षा करते रहो, संसार का स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। एक बार एक नाई था, तो वो नाई एक साहब के बाल काट रहा था। साहब को मजाक सूझा। साहब ने कहा, नाई भाई मेरे सिर पर कितने बाल होंगे। नाई ने कहा, ये अच्छा प्रश्न है, अब हम इनके बाल बैठ के गिने कि उनकी कटिंग करें। लेकिन नाई भी थोड़ा तेज था, उसने ऐसा उत्तर दिया, उसने कहा, साहब मैं तो कटिंग कर रहा हूं, अगर मैं गिनने में लग गया हो सकता है कहीं आपको कट लग जाए, आप खाली बैठें, मैं ऐसे करता हूं सब बाल काट के आपकी चद्दर में फेंकता जाता हूं, जितने हैं सामने आ जाएंगे, आप बैठ के उनको गिनते जाना। तो इसी प्रकार से संसार के बारे में किसी को भ्रम है, आप बस प्रतीक्षा करते रहो, वो संसार का स्वरूप सामने आ जाएगा। अर्थात जो इंद्रियों के विषयों के संपर्क से सुख की अनुभूति होती है अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं, वो तो सर्दी गर्मी के समान आती है और जाती है। इसी प्रकार से दुख की अनुभूति भी आती है और जाती है। हमारे पास लोग आते हैं, स्वामी जी वो बेटे का देहांत हो गया, क्या करूं, सहन नहीं होता। अब स्वामी जी क्या ज्ञान दें। हम कहते हैं समय ही सबसे बड़ा उपाय है। समय के साथ ये तुम्हारा दुख घटता जाएगा, घटते घटते 3-4 साल बाद सब भूल भाल जाओगे, वैसे ही अपना जीवन जीने लग जाओगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस प्रकार से ये संसार के सुख के दुख हैं,
ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रेय, प्रेय सुख। इससे विपरीत एक अन्य सुख है, उसको कहते हैं श्रेय, श्रेय सुख। तो श्रेय सुख कैसा है? आत्मा का सुख, जो पहले कड़वा लग रहा है, आगे जाके मीठा बन जाएगा। कठोपनिषद कहता है 2 प्रकार के सुख हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च। तयो श्रेय आदधानस्य साधु भवति ह्रियतेऽर्थातेउ प्रेयो विनीते। कठोपनिषद ने कहा कि एक ऐसा सुख है जो अभी तो मधुर लगता है, बाद में जाके बड़ा कड़वा लगेगा, और एक ऐसा सुख है जो अभी कठिन है और बाद में जाके मीठा लगेगा। जैसे विद्यार्थी लोग होते हैं ना, तो वो क्या चाहते हैं? हम अभी सुखी हो। तो जो अभी सुख चाहता है वो विद्या उपार्जन नहीं कर सकता। सुखार्थी त्यजते विद्या। क्यों? विद्या उपार्जन में दुख को स्वीकार करना पड़ेगा। विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम। तो इस प्रकार से अर्जुन, ये संसार का जो प्रेय सुख है उससे ऊंचा एक श्रेय सुख भी होता है। अगर तुझे वहां तक पहुंचना है, श्रेय सुख तक, तो तुझे ये प्रेय सुख दुख दोनों से ऊपर उठना है, अर्थात संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाना। तो ये उपदेश श्री कृष्ण अगले श्लोक में अर्जुन को देंगे। वो कैसे इन दोनों से मुक्त होते हैं, ये हम श्री कृष्ण के श्लोक के माध्यम से समझेंगे। पश्चात आगे आत्मज्ञान समझते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर श्री कृष्ण के साथ हम इस यात्रा में चलते चले जाएंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।